दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां वो बड़ा सा एस्टेरॉइड जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया था वो धरती से टकराया ही नहीं, वो बस पास से गुजर गया और डायनासोर्स जिंदा बच गए। आज की कहानी एक ऐसे ही डायनासोर की है जो साइज में तो बड़ा है लेकिन उसका दिल एक छोटे से चूहे से भी ज्यादा डरता है। ये कहानी है डर, दोस्ती और एक अनोखे सफर की। कहानी की शुरुआत होती है एक एपेटोसॉरस कपल से, हेनरी और आइडा। वो डायनासोर्स होकर भी खेतीबाड़ी करते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। उनके 3 अंडे हैं जो हैच होने वाले हैं। पहले अंडे से निकलती है लिबी जो चालाक है, दूसरे से निकलता है बक जो बहुत ताकतवर और शरारती है, लेकिन तीसरा अंडा वो सबसे बड़ा था पर उसमें से जो निकला वो सबसे छोटा था। उसका नाम रखा गया आर्लो। आर्लो शुरू से ही अलग था। वो दुनिया को क्यूरियोसिटी से नहीं, डर की नजर से देखता था। जब ये तीनों बच्चे बड़े होते हैं तो उनके पापा उन्हें अपने खेत का सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझाते हैं। वो उन्हें एक कॉर्न साइलो यानी अनाज का गोदाम दिखाते हैं और उस पर अपना फुटप्रिंट लगाते हैं। ये निशान सिर्फ एक स्टैंप नहीं था दोस्तों, ये सबूत था कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है, अपनी फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। समय बीतता गया। बक ने बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए और अपना निशान लगाया। लिबी ने खेत जोत दिए और उसे भी वो ऑनर मिला। लेकिन बेचारा आर्लो, वो कोशिश तो करता था पर उसका डर हमेशा बीच में आ जाता। कभी मुर्गियों से डर जाना, कभी अपने ही साए से घबरा जाना। उसके पापा उसे कहते थे, तुम्हें अपना निशान लगाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा आर्लो। लेकिन आर्लो को लगता था कि वो शायद कभी इस लायक बन ही नहीं पाएगा। आर्लो का कॉन्फिडेंस टूट चुका था। बक उसका मजाक उड़ाता था जो आर्लो को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपने बेटे का डर मिटाने के लिए एक रात पापा उसे वॉक पर ले जाते हैं। ये सीन बहुत मैजिकल है दोस्तों। चारों तरफ शांति और हवा में उड़ते हुए जुगनू। पापा उसे एक बहुत गहरी बात समझाते हैं, डर से भागो मत आर्लो, उसका सामना करो। जिस दिन तुमने डर को हरा दिया तुम कुछ भी कर सकते हो। पापा चाहते थे कि आर्लो अपनी ब्रेवरी प्रूव करे। उन्होंने देखा कि कोई जानवर उनका अनाज चुरा रहा है। पापा ने आर्लो को एक मिशन दिया, उस चोर को पकड़ना है और खत्म करना है। आर्लो ने ट्रैप लगाया और अगले ही पल वो चोर फंस गया। लेकिन वेट, ये कोई मॉन्स्टर नहीं था, ये एक छोटा सा इंसानी बच्चा था जिसका नाम था स्पॉट। आर्लो ने उसे देखा, वो डर रहा था, चिल्ला रहा था। आर्लो को उसे मारना था पर उसका दिल पिघल गया। उसने स्पॉट को जाने दिया। जब पापा को पता चला कि आर्लो ने चोर को छोड़ दिया, वो गुस्सा हो गए। वो चाहते थे आर्लो टफ बने। वो आर्लो को लेकर उसी तूफानी रात में उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। मौसम बिगड़ने लगा, बारिश, बिजली और तेज हवा। आर्लो गिर गया, उसका पैर मुड़ गया। वो गिड़गिड़ाया कि पापा वापस चलो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऊपर पहाड़ों से पानी का एक बड़ा सा सैलाब यानी फ्लश फ्लड आया। पापा ने आर्लो को तो ऊपर फेंक दिया लेकिन खुद वो उस तेज धारा में बह गए। आर्लो ने अपनी आंखों के सामने अपने हीरो, अपने पापा को खोया था और सबसे बुरी बात, उसे लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है। अगर वो उस बच्चे को मार देता तो पापा आज जिंदा होते। कहानी आगे बढ़ती है। पापा के जाने के बाद आर्लो अंदर से खोखला हो गया था। एक दिन वही बच्चा स्पॉट फिर से स्टोर में खाना चुराने आया। आर्लो का गुस्सा फूट पड़ा। वो उसके पीछे भागा रिवेंज लेने के लिए, लेकिन गुस्से में वो फिसलकर नदी में गिर गया। नदी का तेज बहाव उसे मीलों दूर बहा ले गया। जब उसकी आंख खुली तो वो बिल्कुल अकेला था। घना जंगल, अनजान रास्ते और कोई फैमिली नहीं। आर्लो भूखा था, प्यासा था और उसका पैर एक पत्थर में फंस गया था। वो वहां मर सकता था, लेकिन तभी वही छोटा बच्चा वापस आया जिसे आर्लो अपना दुश्मन समझता था। वो उसकी मदद कर रहा था। पहले वो आर्लो के लिए एक छिपकली लाया, फिर एक बड़ा सा कीड़ा। आर्लो को उल्टी आ गई। फाइनली स्पॉट समझ गया और वो आर्लो के लिए बेरीज लेकर आया। यहाँ पहली बार आर्लो ने रियलाइज किया कि ये बच्चा बुरा नहीं है। दोनों के बीच दोस्ती की एक कच्ची डोर बंधने लगी थी। खाना ढूंढते हुए दोनों एक बेरी ट्री के पास पहुंचे, लेकिन वहां एक बड़ा सा सांप आर्लो पर अटैक करने वाला था। आर्लो तो डर के मारे जम गया था, लेकिन वो छोटा सा स्पॉट, वो शेर की तरह उस सांप पर टूट पड़ा और आर्लो की जान बचाई। आर्लो दंग रह गया। एक छोटा सा जानवर इतना बहादुर कैसे हो सकता है? वहीं उन्हें एक अजीब सा डायनासोर मिला जिसके सींगों पर पक्षी बैठे थे। उसने इस बच्चे को लेने की कोशिश की, लेकिन आर्लो ने फाइनली उसे एक नाम दिया, स्पॉट। अब ये ऑफिशियली आर्लो का दोस्त बन चुका था।
दोस्तों, अब आता है इस पूरी मूवी का सबसे ब्यूटीफुल सीन। रात का वक्त था। आर्लो और स्पॉट नदी किनारे बैठे थे। भाषा अलग थी पर दर्द एक था। आर्लो ने रेत में 5 लकड़ियां लगाईं अपनी फैमिली के लिए। फिर उसने पापा वाली लकड़ी को गिरा दिया और मिट्टी से ढक दिया। ये देखकर स्पॉट समझ गया। स्पॉट ने भी 3 लकड़ियां लगाईं और 2 को गिरा दिया। मतलब स्पॉट भी अनाथ था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। उस रात 2 टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे को समझा। बिना एक शब्द बोले वो दोनों हमेशा के लिए जुड़ गए। अगले दिन सफर फिर शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में एक तूफान आया और आर्लो फिर से अपने ट्रॉमा में चला गया। वो डरपोक आर्लो वापस आ गया। इसी बीच उन्हें कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स मिले जो दिखने में अच्छे थे, पर असल में वो स्पॉट को खाना चाहते थे। उन्होंने स्पॉट को उठा लिया। आर्लो बेबस था। तभी एंट्री होती है 3 खतरनाक टी-रेक्सेस की, नैश, रैमजी और उनका लीडर बुच। हमें लगता है टी-रेक्स विलेन होंगे, पर यहाँ वो हीरो निकले। बुच ने आर्लो से कहा, अगर तुम्हें घर जाना है तो हमारी हेल्प करनी होगी। उनकी कुछ भैंसें खो गई थी। स्पॉट की सूंघने की शक्ति से उन्होंने भैंसों को ढूंढ तो लिया, पर वहां कुछ चोर डायनासोर छुपे थे। बुच ने आर्लो को कहा, जाओ और उन्हें बाहर निकालो। आर्लो डर रहा था, पर स्पॉट ने उसे काटकर जोश दिलाया। आर्लो चिल्लाया और चोर बाहर आए और वहां हुई एक जबरदस्त लड़ाई। रात को आग के पास बैठकर बुच ने आर्लो को एक बहुत बड़ी सीख दी। जब आर्लो ने कहा कि मुझे डर लगता है, तो बुच ने अपना एक बड़ा सा घाव दिखाया और कहा, डर तो मुझे भी लगता है। डर नेचर का हिस्सा है। अगर तुम डरोगे नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। बस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये वो बात थी जो आर्लो के दिमाग में बैठ गई। अब आर्लो अपने घर के पास था। क्लॉ टूथ माउंटेन दिख रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वही टेरिडैक्टिल्स वापस आए और इस बार उन्होंने स्पॉट को उठा लिया और नदी की तरफ ले गए। आर्लो उन्हें बचाने भागा, लेकिन गिर गया। वो बेहोश हो गया और सपने में उसे अपने पापा दिखे। पापा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन आर्लो ने कहा, नहीं पापा, मुझे स्पॉट को बचाना है। आर्लो ने फाइनली मान लिया कि वो अब बच्चा नहीं रहा। आर्लो जागा और सीधा उस तूफान में कूद गया, वही तूफान जिसने उसके पापा को मारा था। लेकिन इस बार आर्लो भागा नहीं, उसने उन उड़ने वाले जानवरों को धूल चटा दी। बाढ़ का पानी स्पॉट को बहा के वाटरफॉल की तरफ ले जा रहा था। आर्लो ने बिना सोचे छलांग लगा दी। उसने स्पॉट को पकड़ा, पानी से लड़ा और उसे सेफ किनारे पर ले आया। आज आर्लो ने अपना डर हरा दिया था। घर जाने का वक्त आ गया था। रास्ते में उन्हें वही इंसानी फैमिली मिली जो पहले दिखी थी। स्पॉट उन्हें देखकर रुक गया। आर्लो समझ गया था कि स्पॉट की असली जगह कहाँ है। स्पॉट जाना नहीं चाहता था, वो आर्लो से चिपक गया, लेकिन आर्लो ने अपनी नाक से उसे धक्का दिया और उस इंसानी फैमिली की तरफ भेजा। ये सीन दोस्तों पत्थर दिल को भी रुला देगा। आर्लो ने अपने बेस्ट फ्रेंड को जाने दिया, क्योंकि सच्चा प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। स्पॉट अपने नए परिवार के साथ चला गया और आर्लो अकेला अपने घर लौटा। जब वो खेत पर पहुंचा तो उसकी माँ और भाई बहन उसे देखकर रो पड़े। आर्लो अब वो डरपोक बच्चा नहीं था, वो एक सर्वाइवर था। वो सीधा साइलो के पास गया और वहां अपने पापा के निशान के बगल में उसने अपना फुटप्रिंट लगाया। आर्लो ने अपनी छाप छोड़ दी थी। तो दोस्तों, ये थी द गुड डायनासोर की कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि डरना गलत नहीं है, बस उस डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ में स्टॉर्म्स आएंगे, हम अपनों को खोएंगे, लेकिन हमें चलते रहना होगा। क्या आपने कभी अपने डर का सामना किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर अपना फुटप्रिंट जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।